नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेके मैं आपके साथ हूँ। तो हम ग्रामर का एक टॉपिक टेंस से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। जैसे पार्ट 1 में मैंने पहले टॉपिक लिखा था टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले टेंस समझ लेते हैं। अभी तक हम जो समझते हुए आए हैं उसकी बात कर लेते हैं। ये टेंस होता क्या है? पहला सवाल, ये टेंस होता क्या है? इस चीज को समझ लें। ये टेंस हमने पढ़ा हुआ है। टेंस यानी कि काल। काल कौन सा? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ये काल हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो हम टेंस यानी काल। दोस्तों ध्यान रखना, ये टेंस यानी काल इसका मीनिंग है, लेकिन ये होता क्या है ये नहीं है। हाँ, टेंस यानी काल इसका मीनिंग है ना, लेकिन ये होता क्या यह नहीं है। काल यानी समय। समय क्या? अभी कुछ दिन पहले आपने महाभारत देखी थी, मैं समय हूं, है ना। तो स्टार्टिंग में ये जो आता था समय यानी कि काल जो क्या है, इसे समय भी कहते हैं, समय टाइम भी कहते हैं। तो यहां से हम समझते हैं यानी कि प्रेजेंट टाइम क्या हुआ? एक समय हुआ, कौन सा? प्रेजेंट टाइम, है ना। कौन सा? प्रेजेंट टाइम हुआ, और पास्ट टाइम हुआ, इधर फ्यूचर टाइम हुआ। यहां तक हम आए, लेकिन बात हमारी वही की वही है। ये टेंस होता क्या है दोस्तों? ये तो हमने टाइम जान लिया, ये हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब यहां से ये टेंस कब बनता है? ये टेंस बनता है जब इसके साथ में ये एक्शन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? जैसे हम क्रिया करते हैं, किसी समय में जो एक्शन हुई, किसी समय में जो एक्शन हुई, उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट नहीं कहें तो उस एक्शन को बताने का कार्य ये टेंस करता है ना। उस जैसे मैं अगर अभी इस समय की बात करूं, इस समय प्रेजेंट, मेरी घड़ी में इस समय ए टाइम हुआ है, आपकी घड़ी में जो भी हुआ हो, ठीक। इस समय कौन सा समय है? प्रेजेंट। इस समय कौन सा समय है? प्रेजेंट। लेकिन इस समय जो एक्शन किया जा रहा है, इस समय जो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को मैं क्या कर रहा हूं? एक्सपीरियंस। मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं। इस टाइम को हम दोनों क्या कर रहे थे? एक्सपीरियंस कर रहे हैं दोस्तों। इस एक्सपीरियंस को ही हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जिस समय आप जिस टाइम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस वहां पर एक्शन जुड़ा हुआ है। एक्शन जुड़ा हुआ, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने की एक्शन हो रही है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने की एक्शन हो रही है ना। तो इस एक्शन, जब टाइम के साथ में एक्शन जुड़ता है तो उसी को हम दोस्तों टेंस कहते हैं। तो हमें समझ में आया कौन सा? प्रेजेंट टेंस, जिस चीज को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और दूसरा है जिस चीज को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इस समय से पहले 8-10 से पहले, 8-10 से पहले का जो समय था, वह है उस समय को आपने क्या किया? एक्सपीरियंस किया। आप जो काम कर रहे थे वो कंप्लीट कर चुके हैं, उस समय को आपने क्या किया? एक्सपीरियंस्ड। उस समय जो जो एक्टिविटीज हुई, उस समय जो जो एक्शन हुआ, उसको आपने क्या किया? एक्सपीरियंस। यानी कि इससे कुछ समय पहले 7 बजे होंगे, इससे कुछ समय पहले 7 बजे होंगे। अगर यहां पर ये टाइम, ये एम है, ये भी ए एम है,
तो इससे कुछ समय का पहले कि इस समय को आपने क्या किया, एक्सपीरियंस्ड। दोस्तों जिस चीज को हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं उस टाइम को हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। अरे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। जो समय हमने एक्सपीरियंस कर लिया है उस टाइम को हम पास्ट कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे, और जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है गाइस? जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कौन सा हुआ, प्रेजेंट टेंस, और जिसे हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं मींस वो पास्ट हो गया है, कुछ समय पहले एक्शन कंप्लीट हुआ है, कुछ समय पहले। ये कहानी आगे बताइए। ठीक है दोस्तों, यहां तक केवल इतना समझते हैं हम, जो चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं पास्ट टेंस। अब आने वाला समय, इसके बाद में अब जो भी अपने घर के कार्य करने वाले हैं, सभी घर में ही है तो घर के भी कार्य होंगे, जो ऑफिस में है ना, तो उन्हें अपने ऑफिस के कार्य ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन, जैसे भी है। तो वो फ्यूचर टाइम में जो होने वाली जो भी एक्शंस हैं वो क्या हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ। तो पहला टेंस हमारा बनता है प्रेजेंट टेंस, हाँ, जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दूसरा बनता है पास्ट टेंस, जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। तीसरा वो जिसे हम करेंगे, है ना, कुछ समय, इस समय के बाद में हम ये करने वाले हैं। तो यहां तक ये टेंस की कहानी समझ में आती है दोस्तों। इससे आगे हम बढ़ते हैं। इसके और सबटाइटल्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 चीजें हैं। ठीक, अब इन 4 चीजों में सेंटेंस इसकी सब कैटेगरीज बनती है। अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। पहला क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट के कितने हुए, 4 पार्ट। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल सभी मिला के यहाँ पर हमें 12 टेंस पढ़ने हैं। इस टेंस की कहानी में हम 12 टेंस की कहानी को लेके चलेंगे, तो हम समझने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आता है इनका आइडेंटिफिकेशन। हम कैसे पहचाने ये इंडेफिनिट है, हम कैसे पहचाने ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई हम कैसे करने वाले हैं, एक्शन से करने वाले हैं दोस्तों। हम एक्शन को दूसरे नाम से और जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं जी, वर्ब कहते हैं। वर्ब कहते हैं। इस वर्ब के कुछ पैटर्न्स होते हैं, V1, V2, V3, V1 के साथ में SOES, V1 के साथ में ING। ये वर्ब के पैटर्न्स हैं। V1, V2, V3, V1 के साथ में SOES, V1 के साथ में ING, ये वर्ब के पैटर्न्स हैं। तो इन पैटर्न के अकॉर्डिंग, इन पैटर्न के अनुसार हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा टेंस है। तो पहला देखते हैं यहाँ पर, अगर हमें सेंटेंस में ये वर्ब मिलता है, V1 मिलता है, V1 के साथ में S और ES मिलता है, तो कौन सा होगा, यहाँ पर इंडेफिनिट होगा। ठीक, अब ये इंडेफिनिट कौन सा होगा, इंडेफिनिट कौन सा होगा, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। इंडेफिनिट के लिए क्या दो ही चीज होगी,
V1 या V1 के साथ S और ES या V2, यही होगा। दो एक्शन अगर हमें मिलती हैं V1 या V1 के साथ में S और ES या V2, तो ये कौन सा टेंस होगा? इंडेफिनिट होगा दोस्तों। यहाँ पर अगला V1 के साथ में अगर ing मिलती है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। V1 के साथ में ing अगर मिलती है तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, है ना। इंडेफिनिट में तीनों इंडेफिनिट कंप्लीट होते हैं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में सारे कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट होते हैं, जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट में जहां पर वर्ब की एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है वहां पर परफेक्ट ही होगा, वहां पर टेंस का टाइप जो होगा कौन सा होगा? परफेक्ट टेंस ही होगा। अगला आता है दोस्तों, यहां पर अगर हम गौर से देखें तो परफेक्ट ये यहां से लिया इसने, कॉन्टिन्यूअस ये यहां से लिया, यानी इन दो टेंसों से मिलके बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस परफेक्ट के लिए हमने बी वर्ब से लिया, अभी बी वर्ब के बारे में हम जानेंगे। और कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें पता है ये V1 के साथ में ing जोड़ते हैं। ये बीन क्या है? V1 का थर्ड फॉर्म, V जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि हम परफेक्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं? एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां तक दोस्तों समझ में आया? एक बार इस कहानी को फिर से देख लेते हैं। टेंस यानी कि काल, समय, क्रिया, टाइम के साथ में जब एक्शन जुड़ती है तो ये टेंस का टेंस होता है। टेंस प्रेजेंट, जिस चीज को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं पास्ट, जिसे हम आने वाले समय में करेंगे, और फ्यूचर, इसके सब अदर पार्ट्स इसके इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर है V1 VS V2 के साथ में अगर है तो इंडेफिनिट, वर्ब का V1 के साथ में ing है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस बीन के साथ में V1 एंड ing। यहाँ तक की ये कहानी एक्शन V1 V2 V3, ये कहानी हम यहाँ तक लेके चलते हैं। एक बार इसे देखते हैं, फिर हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं कुछ और ऐसे टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसमें इनके कंसेप्ट को हम अपने ब्रेन में कैसे स्टोर करते हैं। और आज 2 मिनट्स टेक्निक भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, कैसे हम कंसेप्ट अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ तक अभी हमने समझा, अब हम आगे समझने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं 3 वर्ड्स का मैजिक। 3 वर्ड्स का मैजिक क्या है? 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स। दोस्तों इन 3 वर्ड्स का मैजिक से हम जो 12 टेंस अभी हमने जाने, उन 12 टेंस के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है। एक सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक, और ये स्ट्रक्चर है। इन टेंस के अंदर कैसे स्ट्रक्चर बनता है,
इनकी हेल्पिंग वर्ब कैसे बनती है, तो ये 3 मैजिक वर्ड्स के साथ में हम बनाने वाले हैं। 3 मैजिक वर्ड से देखिए कैसे बनता है। तो हम पहला टेंस लेके चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े हुए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहें या पॉजिटिव सेंटेंस कहें, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस, हमें पता है इंडेफिनिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, V1, हाँ, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहां पर ये स्पेस पड़ा हुआ है दोस्तों, इस स्पेस का मीनिंग ये है, अगर यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, किस तरह का सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो इसके साथ में हम क्या जोड़ेंगे, एस और केस। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा तो इसके साथ हमें एस और एस जोड़ना होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो इसमें हमें एस और एस नहीं जोड़ना है। कब नहीं जोड़ना है, प्लूरल सब्जेक्ट कब आता है। ये नहीं, यहां से स्ट्रक्चर क्या बना, सिंगुलर के साथ में V1 के लिए, सिंगुलर के साथ में V1 के साथ एस और एस, प्लूरल के साथ में V1 ही लिखेंगे। क्लियर है गाइस। दूसरा हम नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए हमें इस प्यारे से वर्ड की जरूरत पड़ती है। क्या है ये, गौर से देखो, ये ना, ये क्या है, नॉट। ये क्या है, नॉट। इसको बनाने के लिए ध्यान देना दोस्तों, यहां से हमने वर्ब ली, इस वर्ब हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लेते हैं, डू। वर्ब का कौन सा फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिया, फर्स्ट फॉर्म लिया। अगर सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म लिया, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, डू। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे, डज। क्योंकि हमने यहां पर देखा है V1 के साथ में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ रहा है, एस और एस जोड़ेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस और एस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ये हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लोज एंडेड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एस और नो में आप आंसर दे सकते हैं। क्लोज एंडेड सेंटेंस वो जहां पर आप एस और नो में आंसर देते हैं, और क्लोज एंडेड वो जहां पर आपको WH वर्ड जो दिए रहते हैं, WH वर्ड जो दिए रहते हैं उनका एक्सप्लेन करना होता है। जैसे क्या आज लॉकडाउन है, आप क्या बोलेंगे, यस, क्या बोलेंगे, नो। ये क्या हुआ, क्लोज एंडेड सेंटेंस। हाँ, और ओपन एंडेड सेंटेंस, लॉकडाउन, किस शहर में आज लॉकडाउन है, यहां पर आपको आंसर देना पड़ेगा। यहां पर NDLS, यहां पर आज लॉकडाउन है। तो ओपन एंडेड जहां पर आपको उसका रीजन बताना होता है, क्लोज एंडेड जहां पर हमें यस और नो में हम उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है गाइस। यहां पर जो क्लोज एंडेड, यहां पर क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर क्या होगा, डू या डज हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट होगा V1, ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद हम आते हैं WH वर्ड प्लस, इसके साथ में यहाँ पर WH वर्ड जो हम यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड हम जिन्हें कहते हैं, वो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। WH वर्ड प्लस पूरा सेंटेंस एज इट इज यहाँ आने वाला है। यहाँ पर हमने समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए स्ट्रक्चर्स। यहाँ से हमने
पॉजिटिव सेंटेंस, उसी तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस लिए हुए हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट हमें पता है इंडेफिनिट का वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म। यहां से हमने उठाया क्या, डिड, यहां से हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी ये V1, ये V2 और ये V3। कौन सा, V1 V2 V3। सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर किसके लिए हुआ, इंडेफिनिट के लिए। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है V2 पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, तो क्या है वहां से V2 डिड प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड, इस तरह का क्वेश्चन वर्ड, इस तरह का क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है और ओपन एंडेड में WH वर्ड, तो WH वर्ड है प्लस अतक रिपीट हुआ दोस्तों। यहाँ पर आज हमने जाना टेंस होता क्या है, टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब किससे बनती हैं, इससे हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बनाई, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बनाई। अब यहां से हम देखते हैं अगला है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस पहला पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ही लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस V1 के साथ में ING, हाँ V1 के साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस इसी से बन रहा है। ये किसका स्ट्रक्चर बना, कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बना। ऐसे ही अगर हम यहां पर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए नॉट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, इस जगह पे नॉट लगाने वाले हैं। किसके बाद में दोस्तों, इस चीज को हम कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम नॉट का यूज करेंगे। नहीं, नॉट का यूज कहां पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, अगला हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हमारा अगला थर्ड वर्ड हैव। यहां से हमने खाया ये हैज और हैव, और हमें पता है वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हम, पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करने वाले हैं, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। इन थ्री वर्ड से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट सभी की हेल्पिंग वर्ब जनरेट होती हैं ना। यहाँ पर परफेक्ट हुआ, अब अगला क्या है
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम दो टेंस मिला के लेते हैं। अब इस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट प्लस बीन। परफेक्ट ये हुआ हैव और हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पर बीन प्लस V1 के साथ में आईएनजी यूज करते हैं हम। V1 के साथ में क्या यूज करेंगे? आईएनजी यूज करेंगे। हाँ, सब्जेक्ट हैव और हैज, बीन प्लस V1 के साथ में हम आईएनजी यूज करने वाले हैं। इस टेंस को सिंस एंड फॉर टाइम भी, इस पूरे टेंस की ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पूरा अलग एक लेक्चर होगा दोस्तों, जिससे हम कंप्लीटली समझेंगे कि इसकी कहानी क्या है, क्योंकि इसकी कहानी भी थोड़ी सी बड़ी है। तो अभी हमने जाना इन 3 वर्ड्स से स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। आज की क्लास में हमने जाना टेंस होता क्या है और इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करना चाहूंगा 2 मिनट्स टेक्निक्स की। 2 मिनट्स टेक्निक्स होती क्या है? हम अपने को लर्निंग एटीट्यूड, यानी कि हमारी लर्निंग किस तरीके की है, उसमें जैसे हम अगर बात करें कि हम किसी मूवी को देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में चलती रहती है। कब चलती रहती है? जब वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने जो पढ़ा है इसकी रिकॉर्डिंग क्या हमारे अंदर गई है क्या? मैं ये सब्जेक्ट इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदर सब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूं। आप 2 मिनट्स टेक्निक्स यूज कीजिएगा। जस्ट आपको 2 मिनट आंखें बंद करके बैठना है और जो आपने सुना है क्या आपके अंदर वह शोर हो रहा है, वह गूंज हो रही है कि नहीं। अगर वो हो रही है तो आप देखेंगे उसमें ये कंसेप्ट कैसे बनते हैं, उसमें ये कंसेप्ट कैसे बनते हैं। आज इतना ही बताऊंगा। आगे और इस टेक्निक्स के बारे में जैसे जैसे आप आगे की क्लास देखते जाएंगे तो कंप्लीट उस प्रोसेस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी आप इतना करें, इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मेरे साथ ये वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।